नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर। रेशो एंड प्रोपोर्शन की मैंने 3 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। ये अब दोस्तों आपका चौथा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे अपने इसमें इंट्रोडक्शन जाना और उसके ऑप्शन क्लिक करना जाना। सेकंड पार्ट में अपन साइकोलॉजी बेस्ड तरीके से क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कैसे काटा जाता है वो मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट में जो मैंने जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिए। अब थोड़े से लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आओ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है आपको ये समझो। 800 रुपए को, कितने रुपए को बच्चों? 800 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का आधा, ठीक है, बी के भाग का 1/3, ठीक है, और सी के भाग का 1/4 परस्पर बराबर हो तो ए बी वह सी का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, ये इसने बोला। मान लो कि 3 बंदे हैं, 1 2 3, मैं ए का भाग का आधा कर दूं, मतलब जितना पैसा ए रखता है उसका यदि मैं आधा कर दूं, जितना पैसा ए रखता है उसका मैं आधा कर दूं, वो कितने के बराबर है? बी के 1/3, मतलब बी का मैं क्या कर दूं? 1/3 के बराबर। ए का जितना पैसा उसका आधा कर दूं और बी का जितना पैसा उसका 1/3 कर दूं, और सी का जितना पैसा है उसको मैं क्या कर दूं दोस्तों? 1/4। मतलब सी के पैसे के 4 टुकड़े कर दूं, बी के पैसे के 3 टुकड़े और ए के पैसे के यदि मैं 2 टुकड़े कर दूं तो ये परस्पर बराबर होते। तो मैंने क्या परस्पर बराबर का साइन नहीं लगाया? हाँ लगा दिया। अब मैंने आपको एक चीज यहां से पहले ही कंफर्म कर दी थी। यहां से यदि इस कंडीशन में आपसे कोई ए रेशो बी रेशो सी पूछे तो दोस्तों आप क्या बताओगे? ए का मान, ए के डिवाइड वाला मान ए का, बी के डिवाइड वाला मान बी का, और सी के डिवाइड वाला मान दोस्तों सी का। ठीक है, मतलब जितना भी पैसा होगा उसमें से 2 टुकड़े ए को मिल जाएंगे, जितना भी पैसा होगा उसमें से 3 टुकड़े बी को मिल जाएंगे, जितना भी पैसा होगा दोस्तों उसमें से 4 टुकड़े सी को मिल जाएंगे। मतलब उस पैसे के कितने टुकड़े हैं? देखो 2 3 4, मतलब टोटल टुकड़े कितने उसमें? 9 टुकड़े हैं। मतलब जो आपके पास धन है उसके 9 टुकड़े हैं। ठीक है, यदि आपके पास 1 टुकड़े का मान आ जाए तो उसको दुगुना करके दे देंगे, इसको तिगुना करके दे देंगे, इसका 4 गुना करके दे देंगे। तो बात समझने की यहाँ पे क्या है, 9 टुकड़े का मान दोस्तों कितना दे रखा है? 9 मतलब कुल पैसा रियल में कितना है दोस्तों? 1800 दे रखा है। रियल में कितना दे रखा है दोस्तों? 1800 आपको दे रखा है। ओके, अब एक बताओ, बात बताओ, 1 टुकड़े का वैल्यू कितना दोस्तों? बोलो, 1 टुकड़े का वैल्यू बोलोगे 9 दूनी 18, मतलब यदि मैं 200 गुना इसको कर दूं तो ये 1 टुकड़े का मान है। या 1800 में 9 का भाग दिया तो 1 टुकड़ा 200, मतलब देखो 200 200 200 200 लूंगा तो 9 बार गिनूंगा तो उसमें 1800 आ गए। तो आपको 1 टुकड़ा 200 है तो 2 टुकड़े किसको देने? आपको ए को। तो 2 टुकड़े ए को दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे पास? 400, मतलब 200 से इसको इंटू किया और 200 से इसको इंटू करोगे दोस्तों 3 दूनी 6, मतलब 600 रुपये इसने इसको दे दिए, और इसको 4 गुना, 1 यूनिट का मान 200 तो प्रत्येक मान उतना गुना हो जाएगा 800। क्या आपके पैसे बट गए? नहीं, 1800 रुपये तो बांटने थे मेरे को, 400 मैंने इसको दे दी, आज 600 ये हो गए, 1000 और 1000 800 किसके बराबर हो गए? टोटल 1800। तो अपना टोटल पैसा दोस्तों बट गया है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लो। देखो जो चीज आपको दे रखी उस पर फोकस करो और उसका मान 1 यूनिट में देख लो। जो चीज आपको दे रखी है उसका मान 1 यूनिट में देख लो और उतना गुना कर देंगे तो प्रत्येक का मान आ जाएगा। ठीक है, लिखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बांटा था पैसों को, इसमें भी पैसों को बांटना है, लेकिन बांट रहा था बंदा पैसों को, लेकिन उससे गलती हो जाती है और दूसरे तरीके से पैसा बढ़ जाता है। तो दोनों में फर्क क्या होता है ये अपने को निकाल। आओ देखो, 117 रुपए को ए बी सी में 2 3 4 में बांटना था। मतलब सही तरीका क्या होता ए बी सी का पैसा क्या बांटने का? गौर करो, मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं। सही क्या होता कि वो पैसा है ना 2 3 4 में बट जाता, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, गलती हो गई और पैसा उस रेशो में नहीं बट के पैसा इस रेशो में बट गया। और गलती कहां पे हुई?
मतलब पैसा 2 3 4 में बटना चाहिए था। पैसा दोस्तों किस में बटना चाहिए था? 2 3 4। लेकिन गलती से क्या हुआ, वो पैसा किस में बट गया? 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक, 170 रुपए। अब मैंने एक कन्फर्म पहले ही कर दिया था। मैंने जो बात बताई उस पर हमेशा गौर करते के साथ चलना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है अपने को। तो मैंने बोला रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में मत लिखो, तो वो रूल फॉलो कर रहा है। तो मैं किससे इंटू कर दूंगा? इस कैल्शियम से कर दूंगा। 4 3 12 ले सकता हूँ, 8 लूंगा तो 3 का नहीं जाता, फिर नेक्स्ट 12 ही मिलता है। अब देखो 12 सब में इंटू होगा, 12/2 मतलब 12 का आधा कर दो तो 6, 12 के 3 टुकड़े कर दो तो 4, 12 के 4 टुकड़े कर दो दोस्तों 3। मतलब रियल बात यह है कि यहाँ पे तो हो गई बंदे को गलती, और सही चीज क्या थी? ये थी। सही तो ये था रेशो, लेकिन बट गया पैसा इस रेशो में। क्या 117 को इस हिसाब से बांट के अपन वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखो एक बात समझना, बोर्ड पे आओ। अपना पैसा था 2 3 4, अपना पैसा था दोस्तों 2 3 4, मतलब कितने टुकड़े होने चाहिए थे उस पैसे के? मतलब इस 117 रुपए के कितने टुकड़े होने चाहिए थे, ये बताओ मेरे को। 2 और 3 5, 5 और 4 9, मतलब इसके टुकड़े होने चाहिए दोस्तों 9 टुकड़े। यदि 117 के मैं 9 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़े का मान दोस्तों मेरे को बता दो। 13 नहीं में 117 होता तो एक टुकड़ा कितने का आ गया दोस्तों? 13। मतलब अब 13 एक टुकड़े का मान है तो रेशो का प्रत्येक मान 13 गुना हो जाएगा। और ए को कितना गुना चाहिए? ए को 2 भाग चाहिए, एक टुकड़ा नहीं चाहिए। ए को चाहिए 2 टुकड़े, तो 2 टुकड़े चाहिए तो कितने? 26। अब इसको कितने चाहिए? 3 टुकड़े, 13 3 39। इसको कितने चाहिए दोस्तों? 13 चौक 52। मतलब पैसा 117 रुपए ये होता। देखो 26 39 और 52 जोड़ोगे तो 117। मतलब रियल में पैसा उस तीनों बंदों को इतना इतना मिलना चाहिए। पीछे वाला क्वेश्चन ये सेम ही, लेकिन ऐसा पैसा नहीं मिल पाया। पैसा ऐसे नहीं मिल पाया। पैसा कितने टुकड़ों में बट गया? वो 6 4 10, मतलब वो पैसा बट गया दोस्तों आपका 13 टुकड़ों में। कितने बट गया? 13 टुकड़ा। अब जब 117 रुपए के में 13 टुकड़े कर रहा होगा तो एक टुकड़े का मान दोस्तों 9 आ जाएगा। 13 नीम 117 होता है। या फिर आप ऐसा कर लिया करो, 117 में 13 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो 9 ही आना है अपने पास। तो एक टुकड़े का मान दोस्तों मेरे पास 9। जब एक टुकड़ा 9 होता है तो ये 6 टुकड़े मांगता है, तो 6 नीम 54, और ये एक टुकड़े का मान 9 है तो इसके 4 टुकड़े दे, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। मतलब पैसा ऐसे मिलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों पैसा ऐसे बट गया, गलत बट गया है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क करनी है। अब भाई आपके पापा एक तो आपको 100 रुपए दे और एक आपको 50 दे, तो आपको फर्क नहीं पता कि भाई पहले तो पापा 50 100 देते थे, आज 50 दे रहे, मतलब कम मिल रहे हैं मेरे को। तो वही बात है यहाँ पे। मतलब मान लो कि आपके पिताजी 117 रुपए आपके 3 भाइयों में बांटते थे, लेकिन हुआ क्या, पिताजी को 26 रुपए एक को देने थे, लेकिन उन्होंने गलती से पहले बेटे को कितने दे दिए? 54 दे दी। तो क्या इसको फायदा नहीं हो गया? ये बताओ मेरे को, फायदा हो गया या नहीं हो गया? बहुत ज्यादा फायदा हो गया। मतलब कितना? 28 रुपए का फायदा होगा इसको। इसने यही बोला किसको फायदा, तो फायदा मैं बोल दूंगा किसका हो गया दोस्तों? ए। क्यों हो गया ये बता दूंगा मैं। अब देखो इसको बी वाले को 39 मिलने चाहिए थे, इसको 36 मिले, तो इसको तो थोड़ा घाटा हो गया, मतलब बीच में रह गया बंदा। और लेकिन मैं इसकी बात करूं, इसको 52 मिलने थे, लेकिन इसको मिले दोस्तों कितने? 27। तो मतलब 25 कम मिल गए। 25 कम मिल गए तो सबसे ज्यादा घाटे में ये रह गया। तो घाटा किसको हो गया दोस्तों? सी। इसको तो देखो बहुत कम घाटा हो रहा था, मतलब 39 गए 36, तो मतलब 4 का घाटा था, लेकिन इसको तो 25 का घाटा हो गया इस तरह से। तो सबसे ज्यादा फायदा था दोस्तों ए का आ गया, और सबसे ज्यादा घाटा किसका आ गया दोस्तों? सी का। तो फायदा ए का और घाटा दोस्तों सी का। समझ गए होंगे, ये पीछे वाला क्वेश्चन था, बस सही और गलत और दोनों की तुलना अपने को करनी। लिखो फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ धनराशि, ठीक है, एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए की राशि का 4 गुना, ओके, बी की राशि का 7 गुना, ए की राशि का दोस्तों 4 गुना, बी की राशि का 7 गुना और सी की राशि का 6 गुना पैसा आपस में बराबर। समझ गए होंगे इस बात को कि भाई 4 गुना इसका कर लो, 7 गुना इसका कर लो, 6 गुना इसका कर लो, तो परस्पर बराबर। यदि ए को
बी से इतने रुपए अधिक। मेन बात यही है, यहीं से एक यूनिट की आप उसी चीज पे गौर किया करो जहां से आपके पास एक यूनिट की वैल्यू निकल सके। जहां पे एक यूनिट की वैल्यू हो तो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैसे, मैं बता दूंगा। तो कुल धनराशि ज्ञात करो तथा उस धनराशि में ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ धनराशि में इस प्रकार बांट जाती है, ए की राशि का 4 गुना। तो बोर्ड पे आओ, देखो आपने क्या किया दोस्तों, ए की राशि का 4 गुना, ओके, बी की राशि का 7 गुना और सी की राशि का 6 गुना, परस्पर बराबर। जो भी पैसा ए का है उसका 4 गुना कर दूं, बी के पास जो पैसा उसका 7 गुना कर दूं और सी के पास जो पैसा उसका 6 गुना कर दूं, तो परस्पर बराबर है। ये बात आ गई अपने पास। तो मैंने यहां से आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। बताओ क्या बताया था मैंने इसमें? मैंने बताया था यदि आपको ए चाहिए तो ए को ढक लो, बाकी को इंटू कर दो, 6 7 2 42, तो ए का मान आ गया। बी का चाहिए, बी को ढक लो, 6 चौक 24 आ गया। सी का चाहिए 7 चौक 28 आ गया। और मैंने कंफर्म कर दिया रेशो को आप कंप्लीट सोल्व करोगे। यहाँ पे देखो रेशो कट रहा है ना 2 से, तो 2 से काटा तो दोस्तों ए बी सी का रेशो मेरे पास कितना है, 21 12 और 14 आ गया। ये अब नहीं कट रही क्योंकि आप 2 से काटोगे ये दोनों तो कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा। अब 3 से काटोगे ये दोनों कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा। तो मतलब ए बी सी का रेशो ये आप करके देख सकते हो। अब मैंने बोला ना ए की राशि का 4 गुना, 21 चौक 84 देखो, 12 7 84 देखो, 14 6 की 84, मतलब इनकी राशि का 4 गुना, इसकी राशि का 7 गुना और इसकी राशि का 6 गुना परस्पर बराबर है या नहीं है। देखो रेशो बता रहा है, ठीक है, यहाँ तक की अपनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला इसने, यदि ए को है ना, मतलब इस ए को बी से 1170 रुपए अधिक मिले, 1170 रुपए, तो रियल में यूनिट के अंदर कितनी वैल्यू ज्यादा मिली, 9 यूनिट ज्यादा मिलेगी। समझ गए होंगे आप। देखो 21 यूनिट और ये 12, तो मैं इसको 9 टुकड़े ज्यादा मिले और वो 9 टुकड़े ज्यादा किसको बता रहे थे, वो अधिक है तो ये अधिक को बता रहा है। ये मेन चीज होती है आपके पास। ए को बी से इतने रुपए अधिक, तो उसी से तुलना करेंगे। 9 टुकड़े ज्यादा मतलब एक टुकड़े का मान अपन निकाल लेंगे। तो यहां से दोस्तों एक टुकड़े का मान कितना आ जाएगा अपने पास, देखो मैं इस साइड लिख देता हूं। तो कितने आ गए अपने पास, 9, और 9 यूनिट का वैल्यू दोस्तों अपने को कितना दे रखा है, 1170 रुपए, और एक टुकड़े का वैल्यू दोस्तों 130 रुपए। एक टुकड़े का वैल्यू दोस्तों 130 रुपए। ओके ठीक है, यहां तक की बात अपनी कंफर्म हो गई। ये समझ गए 9 कैसे आया। अब इन्होंने पूछा है एबीसी के हिस्से और कुल धनराशि। तो एबीसी का हिस्सा आप लोग नहीं निकाल सकते क्या, किस रेशो में बांटना आपको, 21 12 14 में, ठीक है। अब आओ इसको किससे इंटू कर दोगे, एक टुकड़े का मान 130 है तो 21 टुकड़े का मान निकाल लेंगे अपन। और मैं आपको तरीका बताता हूँ, यदि गुणा करना चाहो तो सीधा क्या करोगे आप, 260 तो ही हो गई। देखो ध्यान से समझना मैं क्या गुणा करने का तरीका, फिर मैं आपको, मेरी फास्ट कैलकुलेशन चल रही है उनमें सब में आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। आप क्या करोगे, 13 को सीधा 21 से इंटू नहीं करोगे, सीधा भी बता दूंगा लेकिन एक बार समझ लो। 13 को 20 से करो पहले, क्योंकि 21 को क्या लिख सकते हैं 20 + 1, तो 13 दूनी 26, मतलब 260 तो ये हो गए। 130 को कर लो 20 से तो कितना आया 2600, फिर 13 को करो, सॉरी 130 को करो 1 से, तो कितना आ गया इसका वैल्यू 037, तो मतलब 2730 किसको बट गए दोस्तों, एक, या सीधा गुणा कर लोगे आप 21 गुणा 130, ठीक है, तो आपके पास ही आ जाएगा। अब देखो, अब दोबारा इसको किससे इंटू करना है 130 से, तो आप किससे इंटू करोगे, अब 10 + 2 से करोगे, किससे इंटू करोगे 10 + 2 से। पहले 130 को 10 से इंटू करो 1300, फिर 130 को 2 से इंटू करो 260, तो कितना आ गया अपने पास। ये तरीका होता है सही वे में आराम से आंसर लाने का, ठीक है। अब इसको 130 से इंटू करो, मैं सीधा भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। अब 14 क्या लिख सकता हूं मैं, 10 + 4, पहले 10 बार इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा 13, और 13 चौक 52, ठीक है, 028, कितना गए मेरे पास 2730, ए का, बी का 1560 और सी का 1820। अब इन्होंने एबीसी का हिस्सा तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अब इन्होंने पूछा है कुल धनराशि भी ज्ञात करो। अरे कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ना ही तो पड़ेगा। अब जोड़ने का तरीका भी देख लो आप, कैसे जोड़ोगे टोटल राशि। देखो आप हमेशा इस हिसाब से चला, मैं बताऊंगा, मेरी फास्ट कैलकुलेशन चल रही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। देखो
2000, ये 3000 और ये 4000, मतलब इसके अंदर 2000, 1000, 1000, मतलब 4000 तो ये हो गए। ठीक है, अब देखो 700 रुपये यहाँ पे, 500 रुपये, 1200, 1200 और 800 मतलब 2000 ये हो गई। ठीक है, ऊपर ऊपर की ओर जोड़ लो, 30 और 60 90, 90 और 20 अपने पास कितना हो गए 110। तो कितना गया पैसा 0 1 1 6160, कितना आ जाएगा टोटल 6110। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं था? लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 240 रुपए। 240 रुपए ए बी वह सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक के भाग, देखो बांटे जाते हैं कि प्रत्येक के भाग से 20-20 रुपए कम कर दिए जाए। 240 रुपए थे और प्रत्येक के भाग से 20, 20 और 20 मैंने निकाल दी, तो पैसा कितना बच गया मेरे पास, इतना बता दो एक बार। 180 बचाना है। 240 रुपए थे जिसमें से 20 मैंने ए के निकाले, 20 बी के निकाले, 20 मैंने दोस्तों सी के निकाले, मतलब पैसा 180 रुपए है। ये पैसा कर दिए जाए तो अनुपात 3 4 5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 3 4 5, मतलब ये 180 है, ये किस रेशो में बढ़ जाता है दोस्तों 3 4 5। कहने का मतलब 3 4 7 7 और 5 12, मतलब इस 180 रुपए के दोस्तों 12 टुकड़े करने पड़ जाते हैं। 12 टुकड़े हो गए, 3 4 5 12। अब 12 टुकड़े किए तो दोस्तों एक टुकड़े का मान मतलब 180 रुपए, इसके मैंने 12 टुकड़े कर दिए 12, तो 180 में 12 भाग दे दूंगा, तो 12 टुकड़े कर दिए, मतलब एक टुकड़े का मान दोस्तों 15 मेरे पास आ जाना है। अब एक टुकड़ा 15 है, लेकिन इसको कितने देने हैं 3 देने हैं, तो 15 3 45। इसको कितने देने हैं दोस्तों 60 और 15 पा 75, तो इसको दोस्तों 75 देने हैं, मतलब इतना इतना पैसा बट गया। लेकिन प्रत्येक का हिस्सा कितना था, रियल में हिस्सा कितना था, इतना इतना तो बटा, लेकिन रियल में हिस्सा कितना था दोस्तों 20 20 मैंने निकाले थे ना, तो वो उनको वापस दे दूं, तो 20 मैंने इसको दे दिए दोस्तों, तो इसका हो गया धन 65, तो ये एक आंसर। 20 मैं इसको वापस दे दूं तो इसका हो गया 80, और 20 मैं इसको दोस्तों वापस दे दूं तो 95। तो मेरे पास पता चल गया ए को इतना मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना मिला। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 240 में से मैंने 20 निकाले, 180 मेरे पास आया। ये 180 किस रेशो में बटे 3 4 5, मतलब 180 के दोस्तों 12 टुकड़े मेरे को करने पड़े। एक टुकड़े का मान दोस्तों 15 निकल गया है, एक टुकड़े का मान दोस्तों 15, तो 3 का 45, 4 का 60 और 5 का 75। लेकिन ये 20 20 निकालने के बाद में था, तो 20 20 मैंने वापिस दे दी इनको, तो ए बी सी को इतना इतना पैसा मिल गया। लिखो फिर दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पीछे वाले की तरह, सेम पीछे वाले की तरह, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला दिया। ट्विस्ट क्या ला दिया कि 810 रुपए थे, उसमें रुपए थे अलग, और इसमें 810 रुपए। 810 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक के भाग से क्रमशः 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए कम कर दिए जाए। ये लाइन लिख लें, सॉरी मैं भूल गया, कम कर दिए जाए तो 5 7 13 के अनुपात में हो जाती है। तो एबीसी का हिस्सा ज्ञात करो। उसमें तो एक फिक्स वैल्यू थी कि आपने 20 20 20 रुपए सबके कम किए, लेकिन इसमें टोटल ए के 10 निकाले, बी के 20 निकाले और सी के 30 निकाले, तो टोटल पैसा दोस्तों कितना कम हो गया 810 में से 10 प्लस 20 प्लस 30, मतलब 60 रुपए कम हो गए दोस्तों। 810 में से मैंने दोस्तों 60 निकाले, तो मतलब ये 750 रुपए है। मतलब 750 रुपए का जो अनुपात है वो दोस्तों कितना है 5 7 13, मतलब 5 और 7 12, 12 और 13 25, मतलब इस 750 के 25 टुकड़े हैं, न कि 810 के 25 टुकड़े हैं। ये बात है, ये 25 टुकड़े दोस्तों किसके हैं 750 के हैं, न कि 810 के, ये ध्यान रखना है। तो अब ये 750 दोस्तों किस रेशो में बढ़ जाता है 5 7 13, मतलब इसके कितने टुकड़े हो देखो 5 7 12 12 और 13 25, मतलब ये 25 टुकड़े किसके हैं दोस्तों 7 से 50 के, न कि 810 के। तो एक टुकड़े के मान दोस्तों 30, एक टुकड़े का मान दोस्तों 30 है, तो क्वेश्चन के प्रत्येक अनुपात का मान 30 गुना हो जाएगा। इसको 30 गुना करोगे तो मतलब 5 3 15,
भाई 30 से ही तो इंटू करना है, इसको भी 30 से इंटू करना है, इसको भी 30 से इंटू करना है। तो इसको 30 से किया 210, इसको 30 से किया 39, तो मतलब पैसा जब इसका 10 निकाल लिया था तो इसके पास 150 बचा, इसके पास 20 निकाल लिया था तो इसके पास 210 बचा, इससे 30 निकाल लिया तो 200 इसके पास 390 बचा। लेकिन क्या ये प्रारंभिक हिस्सा था? नहीं था। तो प्रारंभिक कितना होगा? इससे 10 निकाले मैंने, इसको 10 वापस दे दिए तो इसका तो आ गया 160। ठीक है, इससे मैंने 20 निकाले तो इसका कितना आ गया दोस्तों? 230। और इसका दोस्तों कितना आ गया? 30 आ गया, मतलब 420 आ गया। ठीक है, 390, इससे 30 निकाले मैंने, इसको 30 रिवर्स दे दिए, वापस दे दिए। 390 और 30 420, इसको मैंने वापस 20 दे दिए 230, और इसको मैंने वापस 10 दे दिए। तो इसका आंसर कितना आ जाए दोस्तों? 100 दिख रहा है क्या आप लोगों को? 160, 230 और 420। ठीक है, कितना आ जाएगा? मैं दोबारा यहीं से लिख देता हूँ यदि नज़र नहीं आ रहा हो तो आपको। 420। ओके, लिख लो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आज की क्लास का अपना लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर मिल ही जाता है, पास फेल के क्वेश्चन आते हैं। उसमें देखो एक बहुत ही अच्छा मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या दे रखा है, एक कक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास वाले और अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले की संख्या 25:4 के अनुपात में। इतनी बात अपने को पता है। तो मतलब पास और फेल का रेशो दोस्तों कितना है? 25:4 दे रखा अपने को। कितना दे रखा है दोस्तों? 25:4 दे रखा। ओके, यदि परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 5 और होते, समझ पाए? परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 5 और होते। अब एक चीज समझो, मैं ये तो है अनुपात और ये है रियल, तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो एक चीज मेरे को बताओ, टोटल पहले कितने थे? 29 यूनिट थे ना बच्चे, पहले बच्चे 29 यूनिट थे। अब ये रियल नहीं है कि 25 बच्चे, 25 थी 75, 4 थी 12, 29 गुणा 3, अपन इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अपने को करना क्या है दोस्तों? अपने को 5 विद्यार्थी और होते, मतलब 5 विद्यार्थी और होते, तो यहाँ पे 29 + 5 थोड़ी करेंगे अपन। इनको एक बार x मान लो, इनको एक बार दोस्तों मैं बड़े लिख देता हूँ थोड़े, 25, 4 और ये 29। ठीक है, अब इसने बोले 5 विद्यार्थी और होते। अरे भाई 5 विद्यार्थी मैं यहीं पे तो जोड़ता, 29 और 5 थोड़ी करूंगा, मैं नहीं करूंगा ना, क्योंकि ये तो अनुपात है, ये रियल बंदे हैं। तो इसको मैं x मान लूँ, इसको x से गुणा किया तो ये भी x होगा और ये भी x से गुणा हो जाएगा। अब अपने को पता है। ठीक है, तो अब टोटल बंदे तो कितने हो गए दोस्तों? 29x + 5 हो गए। ठीक है, होते। तथा अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 कम होती, मतलब 4x में से अब अनुत्तीर्ण इससे 2 कम होते, तो 2 कम होते जब दोस्तों कितना होता? एक चीज समझना, 2 कम होते तो आपके पास इसका मान कितना आता? 4x - 2 होता। ठीक है, आता, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझो, उत्तीर्ण वह अनुत्तीर्ण का अनुपात 22 थे, अनुपात कितना हो जाता दोस्तों? समझना यहाँ पे आके, अब इसका अनुपात हो जाता 22:3। लेकिन ये तो मेरे को पता है 4x - 2 का मान 3 है। 4x माइनस किसका मान? देखो दोस्तों, 4x - 2 का मान तो मेरे को पता है 3 है, कोई दिक्कत नहीं अनुपात के अंदर, लेकिन इसका नहीं पता ना, नहीं पता ना। एक तो तरीका ये हो गया कि मैं इसको 25 यूनिट कर दूं, 22 और 3 25, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसका और इसका अनुपात 3/25 बोल सकता हूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, पास की मैं वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे को ये पता है टोटल तो बंदे इतने हैं, जिसमें से फेल ही हो गए तो पास मेरे पास आ जाएंगे। बट ये रेट नहीं आ जाएगी मेरे पास। कैसे आ जाएगी? देखो, पास की मैं आपको साइड में निकाल के बता देता हूँ। आपको पास निकालने हैं। पास क्या होता है? टोटल माइनस फेल, टोटल माइनस फेल, पास बचेंगे। और टोटल आपके पास कितने हैं दोस्तों? टोटल 29x + 5 है, उसमें से फेल निकालोगे तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो गया और माइनस वाला दोस्तों प्लस हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 29 में से 4 गए दोस्तों 25x। ठीक है, और 5 और 2 7, मतलब इसका मान कितना आ गया दोस्तों? 25x + 7 आ जाना। कितना आ जाना दोस्तों? 25x + 7। और आपको भी पता है 25x + 7। यदि मेरे पास ये टोटल है और इसमें से 29x में से 4x क्या है? 25 और 5 + 2 7, तो ये मेरे पास अनुपात हो गया दोस्तों पास। तो इन दोनों को मैं ले सकता हूँ। पास 22 यूनिट को बता रहा है और फेल
3 यूनिट को बता रहा है। तो आ जाओ करते हैं, ये पास का और ये फेल का मैं रेशो ले लेता हूँ, और कितना है ये अपन जान लेते हैं। ठीक है, पास कितने हैं दोस्तों 25x + 7, ठीक है, और फेल कितने हैं दोस्तों 4। ये एक नया रूप आ गया इसका, ये इसका एक नया रूप आ गया 25x + 7, तो पास और फेल 4x में, इसका ये नया रूप है। और इस नए रूप का दोस्तों अनुपात कितना दे रखा है मेरे को 22:3 दे रखा है, मतलब देखो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कितना दे रखा है दोस्तों 22:3 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या 22 और यहाँ पे 3 नहीं लिख सकता क्या? बोलो, लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है? अब यहाँ से दोस्तों अपन x की वैल्यू काउंट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। क्या करना है, इसको इस साइड गुणा करेंगे, इसको इस साइड गुणा करेंगे, इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो x का मान आपके सामने होगा, और वो x का मान इसको दे देंगे, क्योंकि टोटल पूछे x में कितने विद्यार्थी थे, तो भाई 29x थे, तो x का मान मैं इसको दे दूंगा तो अपना मान आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान अपन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 × 75x, ठीक है, मैं एक बार आराम से समझा देता हूँ। ये 21 आ गया, और ये फिर 22 को करोगे दोस्तों 88 और 22 दूनी 44, इसको इस साइड ले जाऊँ और इसको मैं इस साइड ले जाऊँ, तो 88x में से दोस्तों 75 गए मेरे पास दोस्तों, कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 13x। इस 44 को मैं इस साइड लेके आऊँ दोस्तों 45 और 20 दोस्तों मेरे पास कितना हो जाएगा 65। क्या दोस्तों आप x का मान नहीं बता सकते? 13 × 5 = 65, तो आप बोलोगे सर x का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ जाएगा। ये x का मान 5 है, तो क्वेश्चन में जो जिस हिसाब से जो चीज पूछ रहा है वहां पे x का मान पुट कर देंगे। यहाँ पे पूछ रखा क्या है दोस्तों, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, कक्षा में कितने विद्यार्थी, अरे भाई कितने थे कक्षा में 29x थे, और x का मेरे पास मान मेरे पास 5 है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी है दोस्तों आपके पास 29x, और x का मान मेरे पास है, और x का मान यहाँ पे मैं 5 रख दूंगा, कितना आ जाएगा 29 × 5 कितना होता है, यहाँ पे सीधा 29 से इंटू मत करो, आप 30 - 1 से इंटू कर सकते हो, 30 - 1, 30 से करोगे तो 150, और 150 को 150 - 5 मतलब आपके पास कुल विद्यार्थी दोस्तों कितने आ जाएंगे 145 विद्यार्थी आ जाएंगे। बोलो कितना इजी क्वेश्चन था, समझ पाए? इसको दोबारा से रिपीट करके इसको देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।